वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, या यूं कहें कि सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, या यूं कहें कि वंदनीयाम विदुषांश्च, बड़े बड़े विद्वानों ने जिसको पूजा है, इसलिए पूजा है क्योंकि कंदराओं में बैठे हुए वो संत हजारों वर्ष शरीर को सुखाया तब भी परमात्मा मिला नहीं, कहीं उसकी झांकी दिखी नहीं। लेकिन जब भागवत जी को टटोला, यहाँ क्या देखा, जिस तत्व को हम वहां ढूंढ रहे हैं वो तो यहाँ बैठा है। यहाँ शब्द शब्द में वो दिखा, तो इन पुराणों के दीवाने, इन पुराणों के पीछे पीछे चल। तो वंदनीयाम विदुषांश्चैव तत्त्वं परमयोगिना, उन संतों ने, उन महात्माओं ने इस भागवत जी के अंदर उस तत्व को देखा है। तो ऐसा ये दिव्य पुराण है, इसकी शरण में हम सब यहाँ बैठे हैं। महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप और स्वभाव की चर्चा, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। इस संसार में जहां जहां हमें सत्य दिखाई देता है वो भगवान का अपना स्वरूप है। हम बारंबार अपनी कथाओं में कहते हैं कि जीव कितना भी झूठ बोले, लेकिन 24 घंटे में से पल ऐसा आता है न चाहते हुए भी इसके मुख से सत्य निकलता है, वो भगवान का अपना स्वरूप है। इस संसार में जहां जहां सत्यता दिखाई दे रही है वो भगवान का स्वरूप है। दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान, चित्त कहते हैं प्रकाश। हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान दबा हुआ है, प्रकट हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी हम सत्संग में गए ही नहीं, कभी हमने सत्संग को सुना ही नहीं। और जब भागवत की शरण में जीव आता है, भागवत की कथा को सुनता है, अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वो अज्ञान भगता है, अज्ञान ध्वस्त हो जाता है, और हमारे अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। तब पता लगता है मैं कौन हूं। क्योंकि भागवत जी तो तीन वस्तुओं का बोध कराती है, वास्तवो जीव, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। ये जीव अपने आप को समझ पाता है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या केवल खाने के लिए, क्या केवल पैसा कमाने के लिए? हाँ, क्या हमारा जीवन यहीं तक सीमित है? खाना, कमाना, सोना, बस संतानोत्पत्ति करना। ये तो पशु भी कर रहा है, वो भी तो अपने बच्चों को पाल रहा है। फिर भगवान ने हमको ये मानव जीवन क्यों दिया? यहाँ भगवान ने ये मानव शरीर इसलिए दिया है, कुछ न कुछ हेतु है। वो हेतु क्या है ये तो समझना है। आखिर भगवान ने हमको यहाँ इस धरती पर भेजा क्यों होगा? हमारा हेतु क्या है? जिसने उसको समझ लिया उसका तो कल्याण। तो वास्तवो जीव, जीव ये मानव भगवान की कथा को सुनता है, भागवत जी की शरण में आता है, अपने आप को जानता है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। वास्तवी माया, जो माया हमको यहाँ नचा रही है, संसार में भटका रही है, उस माया का बोध होता है। और तीसरा है वास्तवम जगत, जो संसार है, जिस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, संसार का बोध होता है। तो जब जीव अपने आप को समझ गया, भगवान की माया को समझ गया, इस संसार को समझ गया, फिर तो उसका उद्धार ही होना है। इसलिए इसको समझने के लिए भगवान की शरण में और भगवान की कथा का हमें आश्रय लेना है। और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद का।
आनंद इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में जीव को पलमात्र का सुख वो मिल सकता है, लेकिन गारंटी है उसके बाद दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ आनंद तो है ही नहीं। गीता में भगवान ने संसार के आगे बोर्ड लगा रखा है कि दुखालयम अशाश्वतम। वहां भगवान कहते हैं संसार तो दुख का घर है, दुखालय, दुख का आलय, दुख का घर। तो जिस संसार के आगे भगवान ने बोर्ड लगा दिया तो दुख का घर है, यहाँ आनंद कहां से मिलेगा? सुख मिल सकता है, वो भी पल मात्र। हाँ, आजकल सबके अंदर ये भाव है कि बस गांवों को छोड़ना है और शहरों में बसना है। कामना चुभा, कांटा चुभा, ताकि वहां प्लॉट ले लेंगे, मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा। पहले तो धन इकट्ठा किया किसके लिए? प्लॉट खरीदने। हाँ, जमीन लेंगे, फिर वहां भवन बनाएंगे, फिर मौज से वहां रहेंगे। तो जितना कमाया वो शहरों में लगा, वहां जमीन खरीदी, फिर एक और कांटा चुभा, तो मकान भी बनना चाहिए। लोगों ने तो बना दिया, फिर मकान भी बनाए, फिर अंदर पहुंचे, पलमात्र का सुख मिला, अंदर खाली, न सोफा है, न टीवी है, न फ्रिज है, न एसी है। फिर दुख आया, जैसे तैसे उसको भी लिया। फिर लोगों के घरों में लंबी लंबी गाड़ियां देखी, फिर एक और कांटा चुभा, फिर दुख। वहां तो लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं। तो आनंद तो नहीं मिला। पल मात्र का सुख और क्षण मात्र में दुख में परिणत हो। इसलिए संसार में आनंद है ही नहीं, सुख भी आता है तो पल मात्र का। इसलिए संसार में जीव के साथ दो फूल खिलते हैं, एक सुख का और एक दुख का। कभी सुख का फूल गिरता है और कभी वो मुरझा जाता है, फिर दुख का फूल। इसलिए यदि आनंद को पाना है तो आनंद तो केवल भगवान का ही स्वरूप है। जिसने उनका अनुभव कर लिया, जिसने उनको देखने का प्रयास कर लिया, उनको समझ लिया, उसके जीवन में सुख और दुख का फिर कोई मोल ही नहीं, क्योंकि उसको तो भगवान दिख रहा है। और जिसको भगवान मिल जाए उसको और क्या चाहिए? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो भगवान करता क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति का कारण वो तो वही तो है। इस संसार को वही बनाता है, इस संसार का पालन भी वही करता है, और अंत में संसार का संहार भी वही करता है। यहाँ तो पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान के कारण, हवा चल रही है तो भगवान के कारण। जिस दिन भगवान सूर्य को कह दें कि भैया अब तुझे उगना ही नहीं है प्रातः का, तो विचार कीजिए उस समय ये पृथ्वी उस अंधेरे में, भगवान सूर्य उदित ही न हो रहे हो, अंधकार में जीवन, हवा ही न चल रही हो, तो क्या हो? संसार तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कपिल देवभूत संवाद में भगवान कपिल अपनी माँ देवभूत से कहते हैं कि माँ, इस संसार में एक पत्ता भी हिल रहा है तो मेरे कारण हिल रहा है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भया वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया। पवन देव हवा को चला रहे हैं मेरे कारण, सूर्य तपा रहा है, भगवान कहते मेरे कारण, अग्नि जला रही है तो मेरे कारण, और यहाँ तक कि मृत्यु आ रही है वो भी मेरे कारण। इसलिए सब कुछ करने वाला भगवान है, लेकिन जीव यहाँ भी अभिमान करता है कि यहाँ तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसलिए उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। विश्व की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला, जब तक वो कृपा न करे तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम तो स्वयं कहते हैं यहाँ व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, जब तक उसकी कृपा है तब तक गा रहे हैं। जिस दिन उसने कृपा हटा दी, वाणी मूक हो गई, पर दुनिया पूछने वाली नहीं है। इसलिए जिसने उसकी कृपा का अनुभव कर दिया तो
उसका तो कल्याण है। और जो वहां भी अभिमान में जीता रहा कि नहीं साहब ये तो मैं तो यहाँ भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में तो वो बाधक तत्व है, जिसके अंदर मैं आ गया उसका पतन निश्चित है। किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि भगवान का तो आनंद स्वरूप है, लेकिन हमने देखा है जीव जिस वस्तु को बनाता है जिस समय वो नष्ट होती है उस समय उसको बड़ा कष्ट होता है। और आप कहते हैं कि भगवान का आनंद का स्वरूप है, उसके जीवन में सुख दुख तो है ही नहीं। और एक और आप कहते हैं कि वो संसार को बना रहा है, पालन कर रहा है, अंत में संहार कर रहा है। अरे जिसने संसार को बनाया उसका पालन पोषण किया, और जिस समय उसका संहार करता होगा उस समय तो कष्ट होता होगा। बड़े प्रेम से संसार को बनाया, इसका पालन पोषण किया, और जिस समय नष्ट किया उस समय दुख तो हुआ होगा। तो मानो भगवान वेद व्यास ने कहा हो कि भगवान के पास दुख है ही नहीं। बोले हम कैसे माने? एक दृष्टांत दें। एक किसान है, किसान बीज बोता है, इस भाव से बोता है आज बीज बो रहा हो, कल ये फसल बन करके तैयार हो जाए। तो किसान बीज बोता है, जल का सिंचन करता है, बीज फूटता है, अंकुर बाहर प्रकट होता है, और किसान उसको भी देखता है। तो जो आनंद किसान को बोने में था उससे भी ज्यादा आनंद आज उस अंकुर को देखने में आ रहा है। कालांतर में जब वही बोया हुआ बीज फसल बनकर के जब तैयार होते हैं और किसान उसको भी देखता है, इतना प्रसन्न चित्त, इतना आनंद में रहता है। आज मेरी मेहनत रंग ले आए, देखो ना मेरे द्वारा बोया हुआ जो बीज है आज यहाँ फसल बनकर के तैयार हो गया। तो दाराती लेकर के जाता है और बड़े भाव से उस फसल को काटता है। तो किसान को दुख तो नहीं होगा? जो आनंद वहां बोने में था उससे भी 10 गुना आनंद आज काटने में आ रहा है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। जो संसार को बनाया तो उसी आनंद में थे, पालन किया तो उसी आनंद में थे, और आज संहार भी कर रहे हैं तो उसी आनंद में। इसलिए जो भगवान की शरण में है उसके जीवन में सुख और दुख का कोई मोल ही नहीं है। वो तो आनंद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान पूजनीय क्यों है? तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हमको सताते हैं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख है। भौतिक दुख है, दैहिक दुख है और दैविक दुख है। और इन तीनों दुखों का जो हरण कर दे, इन तीनों दुखों का जो निराकरण कर दे, वो भगवान जो उसकी शरण में जाता है तीनों दुखों का वो उन्मूलन कर देता है। तो भौतिक दुख क्या है? हमारे पास आने जाने का साधन गाड़ी है, हम उसमें चल रहे हैं, कहीं गाड़ी खराब हो गई तो आधे रास्ते में फंस गए। हमारे आने जाने का जो साधन है उसके द्वारा हमको जो दुख मिला, संसार के जो भौतिक साधन है उनके द्वारा हमको जो दुख मिला उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। दूसरा है दैहिक कष्ट जो इस शरीर को लगता है। यहाँ बैठे हैं, अचानक बुखार आ जाए, जुकाम लग जाए, कोई असाध्य बीमारी लग जाए, डॉक्टरों के पास चले जाए, हजारों रुपए खर्च भी कर दें और फिर भी ठीक न हुए तो कोरोना ने देखो, हाँ ऐसा कोरोना जो दिखता भी नहीं था और इस जीव को हिला दिया, दुनिया को हिला करके रख दिया, जो दिख भी नहीं रहा है। इस शरीर को लगने वाला जो कष्ट है, शरीर को मिलने वाला जो दुख है, उसको कहते हैं दैहिक दुख। और तीसरा है दैविक कष्ट जो ना आपके हाथ में, जो ना हमारे हाथ में। तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, भूकंप आ जाए, जो केवल परमात्मा के हाथ में है। तो बोले इन तीनों दुखों का ये निराकरण चाहते हो, इन तीनों दुखों से निवृत्ति चाहते हो,
तो श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि वो परमात्मा इसलिए पूजनीय है कि इन तीनों प्रकार के दुखों का वो उन्मूलन करता है, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इसलिए अकेले प्रणाम नहीं, ये नहीं कहा कि अहम नमः मैं उनको प्रणाम करता, वयम नमः हम सब उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली एक बात है, यहाँ उन प्रभु के लिए श्री कृष्ण कह करके भगवान वेद व्यास ने पुकारा है, जबकि उनका नाम तो केवल कृष्ण था, फिर यहाँ श्री क्यों कहा? बोले श्री इसलिए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में गायें भी तो हैं। संतों ने इस पर भी बहुत भाव दिए। किसी ने कहा वो श्री राधा के लिए प्रयुक्त है, किसी ने कहा वो श्री लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है, किसी ने कहा वो श्री गाय के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि इस धराधाम पर उस लक्ष्मी के रूप में गाय ही तो अवतरित है। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता ता लक्ष्मी धेनु रूपेण मम शांतिं व्यपोहति। इस धराधाम पर उस गाय के रूप में जो लक्ष्मी चराचर जगत में व्याप्त है, मानो उन गाय को आगे करके भगवान वेद व्यास ने उन श्री कृष्ण को प्रणाम किया हो कि भगवान कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। या यूं समझिए कि लक्ष्मी को साथ में रख करके मानो उन कृष्ण को यहाँ भगवान वेद व्यास ने प्रणाम किया है। तो संतों के अपने अपने भाव हैं, तो मानो भगवान वेद व्यास ने उसी भाव को यहाँ प्रकट किया हो और भगवान उन कृष्ण के चरणों में यहाँ प्रणाम किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनकाद ऋषि बैठे हैं और उस समय वहां भगवान वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी का वहां आगमन है। अल्प अवस्था सूत जी महाराज की, और वहां जो ऋषि बैठे हैं कोई वयोवृद्ध है, बड़े बड़े संत वहां बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी वहां बैठे हैं। और जैसे उन्होंने दूर सूत जी को आते हुए देखा, एकदम आसन त्याग दिया, अपने आसन पर खड़े हो गए, सूत जी को प्रणाम किया। लेकिन सूत जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मेरी अल्प अवस्था, जो ऋषि यहाँ बैठे हैं वयोवृद्ध हैं, पिता तुल्य ऋषि हैं, अब मुझे देख करके अपना आसन त्याग रहे हैं, क्यों? आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है? तो इन शौनकाद ऋषियों में जो वरिष्ठ थे, कौन? श्री शौनक जी, जो ज्ञान वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं। सूत जी के सामने आ, सूत जी ने पूछा कि तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? तुमने मुझे देख करके अपना आसन क्यों त्यागा? अगर मुझ में ऐसी आपको क्या बात दिखी? यहाँ शौनक जी की विशेषता भागवत जी में कही है, कथा अमृत रसास्वाद कुशल, कथा का पान करने में जो परम कुशल, स्वयं ज्ञानी है, स्वयं उच्च कोटि के वक्ता है, लेकिन जब किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो अल्पज्ञ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कुछ आता ही नहीं। हाँ, सूर्य से कहा कि महाराज हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया। बोले फिर? हमने आपके अंदर बैठा हुआ ज्ञान देखा है। और व्यक्ति आयु से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते, धन से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते, बल से बड़ा हो जाए उसको बड़ा नहीं कहते। धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा।
धन वृद्धा, हमारे जीवन में खूब वैभव आ जाए, खूब धन आ जाए तो क्या हम बड़े हो गए? नहीं। बल वृद्धा, खूब बल पराक्रम आ गया तो क्या हम बड़े कहलाएंगे? बोले नहीं। हमें हमारी उम्र 80-85 वर्ष 100 वर्ष के हम हो गए, बात करते हैं बच्चों जैसे, तो क्या हम बड़े कहलाएं? ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। इन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध, चाहे 5 वर्ष का बालक हो, 10 वर्ष का बालक हो, ज्ञान की चर्चा करे तो उस समय वो हमसे बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, सबसे बड़ा वो है जिसके अंदर ज्ञान की वृद्धता है, जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए सौनक जी ने कहा हमने आपके शरीर को प्रणाम नहीं किया, भले ही आपकी अल्प अवस्था है, लेकिन हमने आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देखा है। जहाँ आप चलते हैं और ज्ञान का प्रकाश जब वहाँ प्रकाशित होने लगता है, वहाँ बैठा हुआ जो अज्ञान है ध्वस्त होने लगता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है, ऐसा लगता है कि करोड़ों ज्ञान के सूर्य आपके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे मध्य में आए, तो सूताख्या हि कथा सारम, ऐसी कथा आप हमको पिला दीजिए जो केवल कथा न हो, जो रसायन का काम कर जाए। केवल ऐसा न हो इन कानों से सुना और दूसरे कान से बाहर, ऐसी कथा नहीं। कथा ऐसी हो जो इन कानों के द्वारा अंदर जाए और वहां रसायन का काम कर जाए, दवाई का काम कर जाए। हमारे अंदर बैठा हुआ जो रोग है उस रोग को मिटा दे। तो वो रोग क्या है जिसकी हमने अभी चर्चा की, भवरोग। इस भवरोग से तो जीव को मुक्त करा दे, ऐसी पावन कथा। सौनक जी ने कहा मुझे पता है संसार में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ, जिनका दर्शन प्रत्येक जीव चाहता है और दोनों का अपना अपना स्वभाव है। एक कल्प वृक्ष का और एक चिंतामणि का। कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके जो मनोरथ रखेंगे वो पूर्ण होना है, और चिंतामणि का भी अपना स्वभाव है। तो चिंतन करेंगे तो स्वर्ग की संपदा भी धरती पर प्रकट हो सकती है। लेकिन सौनक जी कहते हैं कि वो प्रभाव तो चिंतामणि में दिखता है, न कल्प वृक्ष में दिखता है। जो प्रभाव आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है उसमें हमको दिख रहा है।